बांग्लादेश में नई सरकार, क्या हिंदुओं को मिलेगा इंसाफ? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। बांग्लादेश की जनता ने बहुत बड़ा फैसला सुनाया है। अब बांग्लादेश में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी की सरकार बनने जा रही है और तारिक रहमान पीएम की कुर्सी पर बैठने जा रहे हैं। इस जीत पर भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने तारिक रहमान और उनकी पार्टी को बधाई दी है। तारिक रहमान और उनकी पार्टी की इस जीत पर भारत की भी बेहद पैनी नजर है। ये नतीजा बांग्लादेश की राजनीति के लिए तो मायने रखता ही है। इस जीत का बांग्लादेश के पड़ोसी देश भारत की सियासत और विदेश नीति पर भी बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। ये इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि बांग्लादेश के इस चुनाव में भारत समर्थक अवामी लीग को चुनाव लड़ने से रोक दिया गया था। पूर्व बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अभी भी भारत में शरण ले रखी है और बांग्लादेश में भारत विरोधी हवा को बढ़ावा देने की लगातार कोशिश की जा रही है। इस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं का अब क्या होगा। क्या तारिक रहमान की सरकार बांग्लादेशी हिंदुओं को इंसाफ दिला पाएगी? जानकार विशेषज्ञों का मानना है कि बांग्लादेश में बीएनपी की जीत फिलहाल भारत के लिए ना तो कोई परेशानी वाली बात है और ना ही जश्न का मौका है। अभी भारत की नजर बांग्लादेश में चल रही सियासी गतिविधियों पर टिकी हुई है। कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में बनने जा रही नई सरकार की सुरक्षा नीति, विदेश नीति और आर्थिक नीति बहुत हद तक भारत और बांग्लादेश के भविष्य के संबंधों को नई दिशा दे सकती है। बीएनपी ने भरोसा जीता, तभी भारत की ओर से बांग्लादेश को लेकर सकारात्मक कदम बढ़ाया जा सकता है। बांग्लादेश की नई सरकार के रुख के अनुसार भारत अपने विकल्पों पर विचार करेगा और उसके बाद ही कोई फैसला लेगा। बांग्लादेश में बीएनपी की शानदार जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी के नेता तारिक रहमान को खुलकर बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि मैं बांग्लादेश के संसदीय चुनाव में बीएनपी को निर्णायक जीत दिलाने के लिए तारिक रहमान को बधाई देता हूं। ये जीत आपके नेतृत्व में बांग्लादेश की जनता के भरोसे को दर्शाती है। भारत लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और समावेशी बांग्लादेश के समर्थन में खड़ा रहेगा। मैं हमारे बहुआयामी संबंधों को मजबूत करने और हमारे सामान्य विकास के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए आपके साथ काम करने के लिए उत्सुक हूं। बांग्लादेश में पिछले कुछ समय से अशांति के हालात हैं। कट्टरपंथी ताकतें खुलकर सक्रिय हो गई हैं और अंतरिम सरकार के कार्यकाल में भारत के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की गई। ऐसे में भारत की सबसे बड़ी चिंता जमाते इस्लामी को लेकर थी। कहा जाता है कि भारत में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने इस संगठन की संदिग्ध गतिविधियों में खुलकर मदद की। जमात इस चुनाव में बांग्लादेश में सत्ता हासिल करने की पूरी तैयारी में था और उसने 11 दलों को साथ लेकर गठबंधन भी खड़ा कर लिया था। अब तक पाकिस्तान भारत विरोधी अभियानों और आंदोलनों को खुलेआम समर्थन देता आया है। शेख हसीना के दौर में बांग्लादेश ने पाकिस्तान से दूरी बनाए रखी, लेकिन उसके सत्ता से हटने के बाद यूनुस के नेतृत्व में नीति में अचानक बदलाव देखा गया। जिस भारत की मदद से बांग्लादेश आज़ाद हुआ, उससे दूरी बढ़ाते हुए बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ रिश्तों को मजबूत करने पर जोर दिया। जमात पार्टी बांग्लादेश की सत्ता में आती तो ये नज़दीकी और गहरा सकती थी। अब भारत ये देखने की कोशिश करेगा कि बीएनपी सत्ता में आकर चीन और पाकिस्तान के साथ किस स्तर तक निकटता बढ़ाता है। पर बांग्लादेश ने तीनों देशों से संतुलन साधा तो भारत की विदेश नीति भी संतुलित रहेगी और अगर बांग्लादेश ने चीन और पाकिस्तान से दोस्ती बढ़ाई तो भारत की विदेश नीति और पड़ोसी देशों से संबंधों को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बढ़ सकती है। फिलहाल भारत ने अपनी तरफ से बीएनपी को पूरी तरह से ग्रीन सिग्नल दे दिया है। चाहे वो पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बीमार होने पर चिंता जाहिर करना हो या उनकी मौत पर विदेश मंत्री का खुद बांग्लादेश जाना। 1 दिसंबर को पीएम नरेंद्र मोदी ने गंभीर रूप से बीमार खालिदा जिया के स्वास्थ्य पर चिंता जाहिर की थी और भारत के समर्थन की पेशकश की थी। जवाब में बीएनपी ने भी ईमानदारी से आभार जताया। यही नहीं, जब सामने जमात जैसी कट्टरपंथी पार्टी की चुनौती हो तो बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए बीएनपी की जीत राहत की खबर मानी जा रही है। बीएनपी ने अपना चुनाव जमात के पिच पर नहीं लड़ा। हाल में इकबाल मंच के नेता उस्मान हादी की हत्या के बाद बांग्लादेश में जिस तरह हिंसा देखी गई, जैसे एक हिंदू युवक की लिंचिंग कर उसकी हत्या की गई, बीएनपी ने उसकी आलोचना की। जमात से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती थी। बांग्लादेश के हिंदुओं के दिल में छोटी ही सही लेकिन उम्मीद जरूर होगी कि नई सरकार में उनकी स्थिति में सुधार हो, उन्हें भी दूसरे बांग्लादेशी नागरिकों की तरह ही मानवाधिकार मिले। और फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।